हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चर्चा करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये मेरा पूरा एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट पे। आज चार्ट पे सुबह मॉर्निंग में जो मैं वीडियो बनाई थी उस हिसाब से चेक करते हैं कि ये इसमें कोई ट्रेड किस तरह बने बने या नहीं बने, देखते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट बोलने से पहले मैं बता दूं, निफ्टी 24,398 पर बंद हुई है, जिसमें 31 पॉइंट घट गया। बैंक निफ्टी अंठावन 58,200 पे बंद हुई है, ये भी -90 दिखा रहा है। और सेंसेक्स 78,180 पे बंद हुआ है, जो -104 दिखा रहा है। तो आइए निफ्टी निफ्टी पर, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, अगर प्राइस जहां फंसता है, जिस जगह आप साइड में जाके जिधर आपने रुक जाना, ट्रेड नहीं लेना है, पैटर्न की तलाश करनी है, तो आइए देखें पैटर्न मिला या नहीं मिला। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी देखिए, ये पहली कैंडल है 9/5 की कैंडल। ये हमारे जो लेवल दिए थे 24,462, ठीक उसके पास ही खुली और एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया इसने, हाई लगाया 24,488 और डाउन साइड का लो लगाया 24,431। उसके बाद इसी रेंज में ये घूमता रहा ये प्राइस, और फिर इसने डाउन साइड जो लगाया था 426 के आसपास से इसने ग्रीन कैंडल बनाई और अपसाइड का मूव कर दिया। 24,462 को तोड़ा, करीब 9:55 में जाके उसके अपसाइड में क्लोज किया और अपसाइड का मूव दिखा दिया। मेरा जो अपसाइड का लेवल था 24,512, उसको नहीं काट पाई, उसके नीचे ही इसने फिर करेक्ट कर लिया 24,504, डाउन साइड आ गई। फिर अपसाइड का मूव लगाया इसने 24,512, तो 12 को क्रॉस करके कर नहीं पा रहे थे। वहाँ जाके फिर वहीं पर 512 के ऊपर हाई लगाया 530 का, बस वहीं पर करेक्शन होता रहा। फिर अब मैंने स्ट्रगल होता रहा, बायर्स बुल्स और बियर्स में लड़ाई होती रही। एक तरह से समझिए पूरा अखाड़ा बना हुआ था ये जगह 512। तो वहाँ पर देखिए, तो मैंने कहा था जहाँ प्राइस फंसता आपने पैटर्न देखना, वहाँ देखिए पैटर्न कोई मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं दिखाऊँ, ये प्राइस मान लिए यहाँ से 462 से इसने अपसाइड लगाया, ये गई, ये एक हाई लगाया 526, फिर डाउन आई, यहाँ पर फिर अप लगाया। फिर देखिए ये पैटर्न फॉर्म होता है कि नहीं, 12-15 तक पूरा पैटर्न फॉर्म हो चुका था। अब देखिए ये नेक लाइन बनती है, इस नेक लाइन के टूटने पर मैंने क्या था डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए, ये नेक लाइन 24,497 पे बनती है। अब देखिए वहाँ से इसने डाउन साइड का ट्रेड लेना शुरू कर दिया। जिसने भी यहाँ ट्रेड इसको नोटिस करके डाउन साइड का ट्रेड लिया होगा, उसने ज़रूर प्रॉफिट कमाया होगा। 24,418 तक का उसने लो लगाया उस मूव ने, तो 418 और यहाँ 498, 498 मैंने 500 के आसपास से पूरा इसने 415 तक का लो लगाया। करीब 80-85 पॉइंट था यहाँ पर मूव था, इसमें 10-20 पॉइंट जरूर कैप्चर किए होंगे जिसने भी नोटिस किया। फिर वहाँ पर प्राइस रुकी। मैंने ये भी कहा था जहाँ प्राइस रुकती हुई दिखे इमीडिएट एग्जिट करना है, रुकना नहीं है एक सेकंड भी।
अगर नहीं रुका होगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा उसने मेरे वीडियो के हिसाब से, अगर दिमाग में स्ट्राइक किया होगा। फिर देखिए अप साइड का मूव लगाया तो 2.5 के करीब में फिर देखिए वो उसके अपसाइड को प्राइस फंस रही है, अपसाइड का मूव नहीं ले पा रही है, 462 के नीचे ही है, 24,462 के नीचे। एक बार 473 लगाया, फिर वहाँ से उसने करेक्ट कर दिया। अब देखिए 24,443 करीब 3 बजे का यहाँ पर इसने नेक लाइन एक बनाई और उसको तोड़ा और कितना नीचे आ गया, 355 तक डाउन साइड 398 तक डाउन साइड में आके इसने क्लोज कर दिया। ये एक मूव था, ये 2 मूव था जिसने कैप्चर किए होंगे, उसने कुछ ना कुछ बना लिया होगा। तो ये थे निफ्टी का इवनिंग का अपडेट, मेरे मॉर्निंग के जो वीडियो उस हिसाब से। मकसद होता है प्रॉफिटेबल होने का। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको स्ट्रेटेजी पे दखल रखना ही पड़ेगा, लेवल्स पे दखल रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मूव जो प्रॉफिटेबल होते हैं वो पकड़ सकते हैं। वैसे तो न्यूज़ बहुत कुछ होती है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा, आपको मतलब उस हिसाब से इमोशनल अटैच अगर हो जाइएगा न्यूज़ के हिसाब से, तब प्रॉफिट लेना बड़ा मुश्किल है। मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है, कभी भी पहले से बताती नहीं है हमने करना क्या है। मार्केट को मार्केट के रनिंग आवर में ही उसकी चाल को समझना होता है। स्ट्रैटेजी और लेवल पे अगर दखल होगा तो आप समझ पाइएगा, वरना पकड़ना मुश्किल है। अभी प्रेशर वाले मार्केट में बहुत मुश्किल है, इसको स्ट्रेटजी और पैटर्न पे ही आप उसको समझ सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो देखिए ये अपसाइड में तो खुल गया था 58,568 को, पर ये फिर डाउन आ गया, करेक्ट करके 58,480 का मेरा लेवल था उसको भी तोड़ के नीचे आ गया। तो उसको दोबारा टेस्ट करने गया, लेकिन ये नीचे ही नीचे नॉन डायरेक्शनल जोन में ही घूमता रहा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर जो स्कैल्पर होंगे, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को ट्रेड करने आता होगा उसने प्रॉफिट कर लिया होगा, और जिसको नहीं आता है इस नॉन डायरेक्शनल जोन में अगर हाथ नहीं लगाया तो कैपिटल सेव कर गए। तो आप चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ ये देखिए। सेंसेक्स में ये 9.15 की कैंडल है, ये डाउन साइड मारा इसने 78,251 के बाद इसने 9.35 को अपसाइड का रुख कर दिया। ये 935, हाँ 953 के आसपास से इसने अपसाइड का रुख कर दिया। ये देखिए ये 78,548 तक गई। मेरे जो लेवल दिए थे 78,444 इसको काटा और 78,558 तक गई, वहाँ से डाउन आ गई, फिर 78,444 पे टिक गई, इसको सपोर्ट बना लिया इसने। सपोर्ट बना के फिर अगेन अपसाइड का रुख किया, ये फिर 78,656 में जाके रुक गई। ये जो मूव थे इस दौरान में इसने क्लियर कट अपसाइड का मूव नहीं दिया, बहुत नॉइज़ था, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस मूव को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। फिर यहाँ पर एकदम जब रुक गई ये डाउन साइड आ गई, धीरे 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 वहाँ से करेक्ट हो गया 78,650 से ये करीब 78,445 के आसपास आई। तो उस समय 12:35 का टाइम था। ये देखिए ये नेक लाइन बन रहा है, ये एम पैटर्न पूरा फॉर्म हुआ, उसके बाद इसने डाउन साइड लगा दिया 78,444 से नीचे 273 के करीब आ गई।
100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव जिसने भी कैप्चर किया होगा, 100 10 20 यहाँ पर एक मूव बनता है जेन्युइन, जिसको अगर कैप्चर किया होगा तो मेरे वीडियो मॉर्निंग के वीडियो के हिसाब से। उसके बाद मैंने कहा था जहाँ पर रुके एकदम मैंने से विद इन 2-4 सेकंड में आपने निकल जाना है। अगर मार्केट नीचे में रुक रही है जिस प्राइस लेवल पे, थोड़ा भी रुके आपने एग्जिट मार देना। मार्केट कभी भी किधर भी घूम सकती है। ये मार्केट फिर अपसाइड को इसने मूव लगाया, ये करीब 78-390, फिर इसने एक छोटा सा डाउन साइड किया, फिर यहाँ अपसाइड, ये करीब 250 के करीब है। और ये इसने 3 बजे आते आते एम पैटर्न यहाँ भी फॉर्म कर दिया डाउन साइड में, नॉन डायरेक्शनल जोन के आसपास में, अंदर में नॉन डायरेक्शनल जोन के इसने एम फॉर्म कर दिया। उसके बाद देखिए ये कैसा डाउन आया, 78-329, और ये देखिए 78-35 तक गया, करीब 200-300 पॉइंट के आसपास इसने लास्ट में कैप्चर करवाया। जिसने अगर चेस किया होगा उसने ज़रूर कैप्चर किया होगा एम पैटर्न के हिसाब से। और एक बात बता दूं, जब भी एम पैटर्न बनता है तो मेरा जो पसंदीदा होता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये एम पैटर्न भी देखता हूँ और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों को एक साथ देखता हूँ। तीनों एक साथ अगर गिर रहे हैं तो उस ट्रेड को बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ। उसमें मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी इस तरह का माने देख सकते हैं। जब भी डाउन साइड गया तो देख लीजिएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एक ही तरह से एक साथ गिर रहे हैं कि नहीं। अगर एक तरह से एक तरह का अलाइनमेंट है इन लोगों के मूव में, गिर रहे हैं तो जेन्युइन मूव होता है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इवनिंग के अपडेट। अब नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे मॉर्निंग में नए अपडेट के साथ, नए लेवल और स्ट्रेटजी के साथ। स्ट्रेटजी तो मेरी वही रहेगी लेकिन लेवल्स नए रहेंगे। ओके, थैंक्स, बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।